बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरा नाम जुज़र ताहिर भट्ट है और मैं ILM कॉलेज में एज ए डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर और लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस हूँ। आज आपसे मुखातिब होने का मकसद आपको चंद चीज़ों से आगाह करना है। नंबर एक, आपको ये बताना है कि आप अपने पेपर में, कंप्यूटर साइंस के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेट कर सकते हैं। आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे, आप अपने पेपर में आपका पेपर फॉर्मेट क्या होगा, जिस तरह आप उसको लिखेंगे और जब चेकर उसको चेक करेगा तो आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। ठीक है, आप अपने मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको आगाह करना है कि आपके पेपर में स्कीम क्या होगी, पेयरिंग क्या होगी। ठीक है, किस तरह पेपर आपका आएगा, कितने चैप्टर, किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा, वो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अपने पेपर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक बात हमेशा याद रखें, मैं जो है ये इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी से अगर आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे नंबर लेने के लिए ये काम नहीं कर रहे। ठीक है, आपको थॉरोली काम करना है, चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक इसको स्टडी करना है। आप बेशक उसको याद ना करें, लेकिन आपकी आंखों से एक मरतबा गुजरा ज़रूर होना चाहिए वो टॉपिक। जब आप एक चैप्टर के हर टॉपिक को अपनी आंखों से गुजारेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ज़हन में वो कोई ना कोई मेन पॉइंट ज़रूर बैठ जाएगा जो पेपर में आएगा। ठीक है, तो आप अपने ये ज़हन में बात रखें, हमने टॉपिक बाय टॉपिक इसको स्टडी करना है। ठीक है, इससे आपके दो फायदे होंगे। जो चैप्टर के एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, वो भी तो ज़ाहिर है वो चैप्टर के अंदर से ही बने हैं ना, तो वो आपके वो भी कवर हो जाएंगे और वो MCQs जो है, मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे, वो भी उसके अंदर से बनते हैं, टॉपिक्स के अंदर से। ठीक है, ये नंबर एक चीज़ हो गई कि आपने टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करना है और आपने कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। नंबर दो, ठीक है, एक मेरी बात हमेशा याद रखें कि अच्छे नंबर लेने के लिए, जो अच्छा स्टूडेंट है वो अच्छे नंबर लेने के लिए ये चीज़ लाजमी जो है ना अपने ज़हन में रखता है कि मैंने हर चैप्टर को और कंप्यूटर साइंस की पूरी बुक को जो है ना वो रिवीजन करनी है, और रिवीजन कम अज़ कम जो है आपकी 4 से 5 मरतबा होनी चाहिए। जब आपकी 4 से 5 मरतबा आप एक टॉपिक को, आप अपने ज़हन में रखें कि आपने एक टॉपिक को 4 से 5 मरतबा पढ़ना है हर सूरत में। जब आप 4 से 5 मरतबा एक टॉपिक को स्टडी करते हैं तो वो आपके ज़हन में वैसे ही बैठ जाता है। ठीक है, उसको लिख के प्रैक्टिस किया करें हर एक टॉपिक को, उसके मेन पॉइंट्स जो हैं अपने ज़हन में रखा करें। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करना है और 4 से 5 मरतबा उसको पढ़ना है। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जब आप सवाल लिख रहे हैं, ठीक है, पेपर में जब आप सवाल लिख रहे हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे उसे ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक मार्कर या फिर ब्लू मार्कर के साथ जो है उसको हाईलाइट किया जाए। ठीक है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे पेपर चेक करता हूँ तो मैं इस चीज़ को देखें ज़हन में रखता हूँ कि जब भी मेरे सामने पेपर आएगा तो मैं सबसे पहले उसकी देखूंगा कि जो उसने जो शॉर्ट क्वेश्चन किया उसको नंबर देने से पहले मैं देखूंगा उसने मेन पॉइंट बीच में लिखा है। बजाय इसके कि मैं पूरे जो है ना उसकी 4 5 10 लाइनें पढ़ूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस देखूंगा उसका मेन पॉइंट क्या उसने बीच में जिक्र किया है। जब उसने मेन पॉइंट का जिक्र किया है इसका मतलब यह है कि उसने बाकी भी सारा क्या लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, तो मैं उसको जो है ना वो मैक्सिमम नंबर दूंगा। ठीक है, नंबर 4, एक चीज़ को ज़हन में रखें कि आपने अपने पेपर के एक सफ़े पे, एक पेज के ऊपर आपने मैक्सिमम जो है 3 से 4 सवाल लिखने हैं। ठीक है, 3 से 4 सवाल के से ज़्यादा आपने नहीं लिखना, ताकि आपका एक पेपर व्यू बन जाए। जब भी एग्जामिनर उसको देखे तो उसको ये पता चले कि यार इसने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की है। ठीक है, पेपर फॉर्मेट बहुत अच्छा लिखने का। और इसके अलावा आप ये ज़हन में रखें कि आपने जब भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल करना है तो उसके नीचे आप लाइन लगाएं, मार्कर के साथ लाइन लगाएं, यानी कि डबल लाइन आप लगाएं, ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया और हमने नया क्वेश्चन आगे शुरू करना है। नंबर 5, आगे एक और चीज़ अपने ज़हन में रखें कि आपने जब भी पेपर में लिखना है तो उसको सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल का नंबर लिखा है, आपने वही क्वेश्चन नंबर जो है वहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि क्वेश्चन आगे हैश आप नंबर, मिसाल के तौर पे आप 3 नंबर आप करना चाह रहे हैं पहले, तो आप उसका आगे नंबर लिखें 3, जो क्वेश्चन पे जो मौजूद है। ठीक है, तो आप अगर वो लिखते हैं तो उसके आगे आप अपना आंसर लिखें, बजाय इसके कि आप पूरे का पूरा सवाल लिखें। इससे आपका टाइम जो है जो कंज्यूम होगा, तो आप अपने टाइम को जो है ना बचाने के लिए आप क्या करें, वो सिर्फ और सिर्फ उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन करें और आगे आप अपना आंसर शुरू करें। ठीक है, आगे नंबर 7, अच्छे पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है
कि आप अपने हाशिए ज़रूर लगाएं। हर पेज के ऊपर आपने अपना हाशिया लगाना है ताकि एक अच्छा व्यू बन सके। ठीक है, हर सेक्शन शुरू करें जब आप, ठीक है, उसको हाईलाइट ज़रूर करें कि हमने ये नया सेक्शन शुरू किया। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो मैं सेक्शन 1 जब शुरू करूँगा तो मैं सेक्शन 1 लिखूँगा, उसके आगे उसके जितने भी आंसर्स होंगे, जितने भी इसके अंदर से हमने 6 करने हैं सवाल, तो हम 6 सवाल उसमें से करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक सवाल हमें नहीं आ रहा और हमने बाद में करना, तो हम उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए स्पेस छोड़ के फिर उसको खत्म कर देंगे मुकम्मल तौर पे। फिर हम नए सेक्शन का नाम देखेंगे जी, सेक्शन 2 में से हम सवाल करने लगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, अच्छा पेपर व्यू बनेगा और अच्छे आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, एक बात अपने ज़हन में ज़रूर रखें कि जब भी उसने डेफिनेशन पूछी हुई है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मैं मिसाल के तौर पे ऐसे नंबर नहीं देता कि जिसने डेफिनेशन लिखी और इसने एग्जाम्पल नहीं लिखी, तो मैं उसको नंबर डिडक्ट करता हूँ उसके। ठीक है, तो डेफिनेशन इज नॉट डेफिनेशन विदाउट एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये अपने जहन में रखें चीज़। आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने साथ उसकी एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है। एग्जाम्पल के बगैर आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। खूबसूरत राइटिंग का मुजाहरा करें। आप खूबसूरत राइटिंग नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनर आपका नंबर नहीं देगा। ठीक है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बनते ही आपकी खूबसूरत राइटिंग के साथ है। और कटिंग एंड ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, आप कटिंग करेंगे, ओवर राइटिंग करेंगे, ठीक है, वो आपने जैसे भी किया, मिसाल के तौर पे आपने रिमूवर का इस्तेमाल किया, वो भी कतन नहीं करना। वो भी आपके जो है ना इसी चीज़ में आता है कि आपने कटिंग और ओवर राइटिंग वगैरह नहीं करनी। ठीक है, और अपने पेपर के ऊपर जो है आप देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप जितना ज़्यादा आसान करेंगे ना अपने एग्जामिनर को, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आसान आपके लिए वो एग्जामिनर करेगा। आप जितनी ज़्यादा आसानी ढूंढेंगे अपने एग्जामिनर के लिए, तो वो उतनी ही ज़्यादा आसानी आपके लिए ढूंढेगा नंबर देने के लिए। मिसाल के तौर पे आसानी क्या है, जब आपके एग्जामिनर के सामने पेपर आता है और जब उसे वो चेक कर रहा होता है तो वो नंबर साथ साथ लगा रहा होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आप जब क्वेश्चन करते हैं तो वो उसकी काउंटिंग में मिस्टेक आ जाती है। वो कहता है कि यार मैं इसे काउंट कर रहा हूँ तो ये नंबर तो ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसके लिए वो मसला बन जाता है। तो आपने मसाइल नहीं पैदा करने एग्जामिनर के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बाकी 6 के 6 अच्छी तरह आते हैं। ठीक है, अगर आपको 6 सवाल अच्छे तरीके से आते हैं तो आपको फिर 7वां सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे ख़त्म करें, वाइंड अप करें पेपर को, अपना टाइम बचाएं। ठीक है, और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप हेडिंग के साथ लिखें। ठीक है, बेहतरीन तरीकाकार से डायग्राम मस्ट आप बनाएं। डायग्राम के तो मैं मिसाल के तौर पे जब पेपर चेक करता हूं तो मैं 2 नंबर तो डायग्राम के लाजमी रखता हूं, जो डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर एंड राइट द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये चैप्टर नंबर 1 में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह, अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। ठीक है, ये CPU वगैरह सारा कुछ आता है इसमें, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। तो इसमें एक डायग्राम बनी हुई है। तो मैं तो जब वो क्वेश्चन मिसाल के तौर पे देता हूँ तो मैं उसके 2 नंबर ज़रूर रखता हूँ कि बच्चे को पता चले कि हमने नंबर गेट करने हैं। पहले डेफिनेशन हो, उसके बाद उसकी डायग्राम हो, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है, उसके बाद उसकी कंक्लूजन हो। तो ये आपके देखें मैं इस तरह नंबर आपके गेट होते हैं, तो फिर आपको एग्जामिनर क्यों ना मैक्सिमम मार्क्स दे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। अभी मैं आपको चंद बातें बताऊंगा कि आपकी पेपर स्कीम क्या होगी और आपके चैप्टर में से पेपर कितने कितने मार्क्स का आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके MCQs की, मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो आपके टोटल 10 चैप्टर हैं पार्ट 1 में, और आपके पहले से लेके जो 5वें तक आपके जो चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर 1 2 3 4 5, इसमें से आपके 2 मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके जो आगे 6 से लेके 10 तक हैं, 6 7 8 9 10, उसमें से एक एक MCQ आएगा और ये इस तरह जो है ना 15 MCQs मुकम्मल होंगे। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 से लेके ऑनवर्ड्स 10 तक आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका वो चैप्टर नंबर 1 में से एक आएगा, लाजमी आएगा, और चैप्टर नंबर 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 और 6 में से भी एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और बाकी में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम मार्क्स की ये कंक्लूजन निकालें तो मार्क्स जो हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में से 16 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आपका 14 मार्क्स का पेपर आता है, 14 मार्क्स का पेपर आता है।
चैप्टर नंबर 4 और 5 में से 12 मार्क्स का पेपर आता है, चैप्टर नंबर 6 में से 13 मार्क्स का पेपर आता है, और चैप्टर नंबर 7 टू ऑनवर्ड्स 10 तक आपका 5 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हम सेक्शन नंबर 1 की बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से आपके कौन कौन से चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन मिल के आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 6, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने टोटल 6 करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यानी कि सेक्शन नंबर आपके 2 की बात करें, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सेक्शन नंबर 2 है उसकी बात करें, तो वो आपके चैप्टर नंबर 5, 8 और 9 में से आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से कितने करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं। अगर हम सेक्शन नंबर 4 की बात करें या आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो आपके जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन का जो आपका सेक्शन है उसमें से आपके चैप्टर नंबर 7, 4 और 10, इसमें से आपके टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता दी, एक दो बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, और आपका चौथा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, और जो आपका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर जो है ना पैटर्न था, या पेपर आप स्कीम कह लें, ठीक है, जिसको आप अपने मद्देनजर रख के आप इसकी तैयारी करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए जो है ना एक अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी हो, आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।